बच्चों हम कर रहे हैं गृह विज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके परिचय की। मानव पारिस्थितिकी क्या है, परिवार विज्ञान का क्या अर्थ है, गृह विज्ञान से इनका क्या संबंध है और गृह विज्ञान का पहला कॉलेज कहाँ खुला, कैसे उसकी स्थापना हुई और किशोरावस्था क्या है। आज हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को समझाइए। हमने पहले बात की थी मानव पारिस्थितिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी पर्यावरण और मानव के बीच जो भी संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत। साथ ही साथ इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी के यानी पर्यावरण के, आप ये समझिए पर्यावरण के उन भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनका सक्रिय संबंध यानी सीधा संबंध किससे है, बच्चों से, किशोरों से और वयस्कों से है, या हम ये माने संपूर्ण मानव जाति से है। अब हम बात करते हैं परिवार विज्ञान की कि परिवार विज्ञान क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है परिवार, और विज्ञान यानी कि व्यवस्थित अध्ययन, ऐसा व्यवस्थित अध्ययन जो कि उसके परिवार के संदर्भ में किया जाता है उसे कहा जाता है परिवार विज्ञान। परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ताकि वे एक वयस्क के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान को अर्जित कर सकें एवं विकसित कर सकें। यानी बच्चों देखिए, परिवार में जब हमारा पालन पोषण होता है तो हम बड़े होकर अपनी एक पहचान बनाते हैं और उस पहचान को कायम रखते हैं। तो इस सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, परिवार विज्ञान के अंतर्गत। व्यक्ति का जो परिवार है उसके समाज के साथ क्या संबंध है, सामाजिक संबंधों का व्यक्ति के परिवार के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है परिवार विज्ञान। बच्चों देखिए, एक व्यक्ति की बहुत सारी भूमिकाएं होती है अलग अलग संदर्भ में। हम बात करें तो परिवार के संदर्भ में उसकी अलग भूमिका है, समाज के संदर्भ में उसकी अलग भूमिका है, देश के संदर्भ में उसकी अलग भूमिका है। तो परिवार के संदर्भ में जो उसकी भूमिका है उसको समझने का मार्गदर्शन किया जाता है परिवार विज्ञान के अंतर्गत। तो अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आप सहमत हैं कि किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ है? बताइए बच्चों, क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये निर्णायक मोड़ कैसे है। याद कीजिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट को चूज करने का, कि हमें एक निर्णय लेना होता है कि हमें कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स में जाना है या साइंस लेनी है। सबसे पहला निर्णय तो हमने वहीं ले लिया। तो बात करते हैं इसके उत्तर की। हाँ, हम सहमत हैं कि किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ है। किशोरावस्था एक ऐसा नाजुक मोड़ है जिसके दौरान किशोर अपनी समझ का विकास करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती है और किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, आप सब छात्र हैं वो किशोरावस्था में हैं। मैंने आपको इसका काल बताया था, याद कीजिए। बिल्कुल सही, लगभग 11-12 से शुरू होकर कब तक चलती है, 20-21 तक। तो ये जो अवस्था होती है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा हम अपनी समझ का विकास करते हैं और हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो भोजन हो, अन्य संसाधन हो, कपड़े हो, पोशाक हो या संचार हो, ये सब मिलकर एक किशोर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का आगमन होता है। किशोरावस्था से पहले कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था। और बच्चों देखिए, यही एक अवस्था होती है जिसे व्यक्ति के चरित्र निर्माण की नींव भी कहा जाता है, यानी यहीं आरंभ हो जाता है हमारे चरित्र का निर्माण।
इस अवस्था को बच्चों तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन एक साथ आ जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन और करियर निर्माण की भी अवस्था होती है। तो ये जो सारे परिवर्तन एक साथ आते हैं तो ऐसा लगता है तूफान आ गया और व्यक्ति तनाव में आ जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है तूफान एवं तनाव की अवस्था। किशोरावस्था के दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। वैसे तो हम हर उम्र में अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये अवस्था ऐसी होती है जब हम सबसे ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हम कौन हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं या ऐसी कौन सी समानताएं हैं जो हम में है और दूसरों में नहीं है, या दूसरों में है और हम में नहीं है। मुझे अन्य से भिन्न कौन सी बातें बनाती है। बच्चों, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल समझना है और उसके बाद याद करना है। किशोरावस्था किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं। देखिए, जो ये किशोरावस्था होती है उसमें हम खुद की परिभाषा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी दूसरों से साथ समानताएं क्या है या भिन्नताएं क्या है। इस उम्र में उत्सुकता इतनी अधिक होती है कि किशोर सही और गलत का अंतर नहीं कर पाते। बच्चों, ये जो उम्र होती है ना, हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये उत्सुकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक किशोर अंतर ही नहीं कर पाता कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। तो ये थी बच्चों किशोरावस्था। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उन जानी मानी महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषयों को महाविद्यालयों में आरंभ करने की संकल्पना की। उत्तर जानने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, एक छोटा सा हिंट दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि वो महिलाएं कौन थी। बच्चों, याद कीजिए, लेडी इरविन कॉलेज, उसकी स्थापना किसके नाम पे हुई, उसकी स्थापना में किन किन महिलाओं का सहयोग रहा। यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने गृह विज्ञान विषयों को महाविद्यालयों में आरंभ की। सबसे पहले मैंने आपको नाम बताया था भारत कोकिला, और क्या नाम बताया था मैंने, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, सरोजिनी नायडू। और बच्चों, मैंने आपको बताया था लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना किसके नाम पर हुई थी, लेडी डोरोथी इरविन। कौन थे ये, जो वायसराय थे ब्रिटिश साम्राज्य के समय 20वीं शताब्दी में, लॉर्ड इरविन उनकी पत्नी। और मैंने आपको एक और नाम बताया था बच्चों, राजकुमारी अमृत कौर। इन्होंने भी इस कॉलेज की स्थापना के लिए अपना बहुत योगदान दिया था और गृह विज्ञान को महाविद्यालयों में आरंभ किया था। ये हमारी हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और एक नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो बच्चों, ये वो 4 महिलाएं थी जिन्होंने गृह विज्ञान को उच्च शिक्षा स्तर पर कॉलेजेस में लाया गया। तो बच्चों, ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। जल्दी से इनको याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।